युवाओं को भड़काना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, लाइव टीवी देखने सभी दर्शकों का स्वागत है और समय मौजूद है उपायुक्त कार्यालय के बाद, जहां पर आज जो है भाजपा सड़कों पर उतरे हैं और राहुल गांधी के मुर्दाबाद के जो है नारे यहाँ पे लगा रहे हैं। ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है अपमान नहीं यहाँ पर सहेंगे और ना ही जो उनकी सुरक्षा से यहाँ पर करेंगे। और उनके साथ साथ ये भी है कि जो कांग्रेस है वो युवाओं को भड़काने का काम कर रही है, जिससे जो है देश में माहौल कुछ अलग से यहाँ पे हो रहा है। भारत में क्यों रहते हो? भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। जाओ माओ जो करते हो, भारत में क्यों रहते हो? चीन का जो यार है, देश का गद्दार है। चीन का जो यार है, देश का गद्दार है। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। जाओ माओ जो करते हो, भारत में क्यों रहते हो? भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठ फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं देता हूँ, होल्ड है ना। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। 837 754। हाँ हो गया। भारत में क्यों रहते हैं? भारत में क्यों रहते हैं? वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हाय 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 हाय, क्यों कहते हो? भारत में क्यों रहते हो? भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। तो ये आंदोलन आपके सामने यहाँ पे चल रहा है और तो ये कहना है कि जो है जो कांग्रेस है वो लगातार काम कर रहा है और इसी को लेकर जो है आज जो है
शिमला की अगर बात करें, शिमला के आसपास की अगर बात करें और पूरे देश की अगर बात करें, तो भाजपा का जो है ये इस तरह का जो आंदोलन है, इस विरोध प्रदर्शन है, जगह जगह पे हो रहा है। और उनका ये कहना है कि दिल्ली में जो भी हुआ है वो नौटंकी हुआ है और हिमाचल में अब ये छलावा नहीं चलेगा। और यही जो है, जो इनका ये कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है वो लगातार ड्रामा कर रहे हैं और संसद में सामना करें, क्योंकि अभी वहाँ पर मौसम सत्र यहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर जो है बात करें। पर इस तरह का जो ड्रामा करना है और पीएम की जो सुरक्षा को लेकर भी जो है तमाम सारी जो चीजों को लेकर जो है यहाँ पर है। और पूरा मुद्दा आप सभी को पता है कि जंतर मंतर पे जो है जो यहाँ पर आते हैं, युवाएं आते हैं, क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद जो है वहां पर उनके लाठीचार्ज होता है। उसके बाद जो है ये माहौल पूरे देश में छिड़ जाता है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब जो है भाजपा भी जो सड़कों पर है, कांग्रेस ने पिछले कल जो है राजभवन, अगर हिमाचल की अगर बात करें, शिमला की अगर हम बात करें, तो सीएम के साथ जो है मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री भी जो है उन्होंने कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लगातार जो है इस तरह की जो चीजें यहाँ पर हो रही है वो भाजपा सरकार, इनकी जो केंद्र सरकार है उसमें। तो अब भाजपा भी जो है सड़कों पर है और जहां एक तरफ कांग्रेस इस बात की निंदा कर रही है कि जो यहाँ पर बच्चों पे लाठीचार्ज करना, उनकी आवाज को दबाना, ये केंद्र सरकार का काम है। वहीं भाजपा का ये कहना है कि ये जो भी हो रहा है ये केवल ड्रामा है। और क्योंकि अभी सेशन भी यहाँ पे चल रहा है, तो सेशन में जाकर बात नहीं कर रहे हैं और उससे में जो इस तरह की नौटंकी ये करे, इस तरह का जो है आरोप ये भाजपा के जो लोग हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज कांग्रेस द्वारा जो दिल्ली में घृणीय हरकत की, उसके उपलक्ष्य में ये कांग्रेस के विरुद्ध रैली की जा रही है। इसमें हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, चौपाल के हमारे लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बिट्टू वर्मा जी, बहन रसीमधर सूद जी, विनोद कुमार जी, प्रदेश सचिव संजय जी, पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षता डेजी जी, करण नंदा जी, चेतन जी, रवि मेहता जी, गणेश दत्त जी, संजय जी, श्याम जी और यहाँ उपस्थित शिमला जिला के प्रमुख कार्यकर्ता साथियों, जो कल कांग्रेस के नेताओं द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास पे जिस ढंग से प्रदर्शन किया गया, वो पूरे देश के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, 140 करोड़ आबादी के नेता हैं, जिनको ये 140 करोड़ की जनता ने चुन के देश का प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निवास होता है वो अति संवेदनशील होता है। वहाँ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी संस्था को धरना देने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। और इसके लिए एजुकेशन के लिए विशेष स्थान चिन्हित किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के नेता नहीं एलओपी भी हैं, उन्हें सब जानकारी है कि ऐसा नहीं करते। जानबूझ के जो कांग्रेस ने जो घोर अपमान किया है प्रधानमंत्री पद का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इस देश का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कांग्रेस की एक षड्यंत्र रचा गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को अटैक करना चाहते थे। वो इस घृणीय हरकत के लिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन कर रही है। और हम सबसे निवेदन करते हैं, आप जनता से भी निवेदन करते हैं कि जो कांग्रेस ने एक घृणा हरकत की है, ये कोई माफी देने के लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो बर्बाद। अब मैं
मैं संजय जी से निवेदन करता हूं कि हमें 2 शब्द कहें आदरणीय संजय जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय मंच और मेरे समक्ष सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह पर जाकर जो है धरना प्रदर्शन देने की कोशिश की है, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में उन्होंने जो है छेद करने की कोशिश की है, उसके विरोध में हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है, और इस फ्रस्ट्रेशन में अब कांग्रेस पार्टी के लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनका किसी भी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता कैसे हासिल की जाए और किस तरीके से मीडिया कवरेज की जाए, इस विषय को लेकर अब वो अपने धरने प्रदर्शन करने के लिए नीचे से नीचे तक गिरने को तैयार हैं। मगर किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश की जनता उनके इस कृत्य को स्वीकार करने वाली नहीं है और मुंह तोड़कर इस बात का जवाब देने वाली है। ऐसी घिनौनी हरकतों से पूरे विश्व में हमारे देश का नाम खराब करने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर लेवल तक एजिटेशन करने को तैयार है, और कांग्रेस पार्टी इस बात को भूल जाए कि इस तरीके की घिनौनी हरकतें करने के बाद वो सत्ता हथियाने की कोशिश करेंगे, जनता उनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जैसा यहाँ से भी हम नारों में सुन रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को बरगलाने का कोशिश की जा रही है। अपनी राजनीति साधने के लिए हमारे देश के युवाओं को जो है बरगलाया जा रहा है, उन्हें गलत तरीके से प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा, हमारे देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा, उनकी राजनीति में फंसने वाला नहीं है, और ना ही किसी भी तरीके से वो अपने देश के विरोध में कोई बात सुनने वाला है। इसलिए मैं आज सिर्फ इतना आपसे निवेदन करूँगा कि जैसे आज हम इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ हाजिर हुए हैं, इसी तरीके से अगर ऐसी गंदी हरकतें कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो करेगी, उसे हम कभी भी सहन नहीं करेंगे, और हम अधिक संख्या पर जो है आगे जो है जैसे भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए, मोदी जी के लिए, हम सब लोग इकट्ठा होकर जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को जलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत में क्यों रहते हैं, भारत में क्यों रहते हैं, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। जीत तो एक बहाना है, असली कांग्रेस की जो नीति है उस देश को बर्बाद करने की है। अब मेरा निवेदन है महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा बहन डेजी जी से कि अपना संबोधन दे। डेजी जी। सम्मानित मंच और उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कुछ घंटों के अंदर ही आप लोग सब यहाँ पर एकत्र आए हैं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जो हमारे सामने है, प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को भेदने का प्रयास जो कांग्रेस और राहुल गांधी ने किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जो है बहुत ही एक संवेदनशील विषय है, उसको उन्होंने उल्लंघन करने का जो प्रयास किया है वो उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और लोगों को, हमारे युवाओं को बरगलाया जा रहा है और यहाँ सारे समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। इसीलिए आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि
आप लोग ये संदेश लेकर जाएं कि ये जो है युवाओं के नाम पर ये राजनीति हो रही है। 22 प्रदेशों में जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां भाजपा की सरकारें आ रही हैं, इसीलिए सस्ती राजनीति और सस्ती अटेंशन के लिए कांग्रेस जो है इस प्रकार के काम कर रही है। कृपया कोई भी इनकी बातों में ना आए और जल्द ही हर प्रदेश से प्रधान, अभी आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश की जनता बता देगी कि वो किस लेवल पर है और किस तरह से लोग उनसे तंग हैं। लोग यहाँ पर उनको हटाना चाहते हैं। हर प्रदेश से कांग्रेस जा रही है, किंतु वो इस प्रकार की हरकतों से न्यूज में रहना चाहती है। इसलिए हम युवाओं को भी ये संदेश देते हैं, कृपया इनकी बातों में ना आए और अपने देश को सदैव प्यार करें और संसद के थ्रू उसके माध्यम से जो होगा वही जो हमारे देश के का जो हमारे देश के संविधान कहता है उस हिसाब से ही सारा देश चलेगा। आप लोग सब लोग यहाँ पर आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री का नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। अब मेरा निवेदन है, नारे लगाओ। मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। युवाओं को बरगलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं को बरगलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को जलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, झंडा फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थोड़े आगे आज जो है थोड़ा परे चलो, थोड़ा पीछे चलो, आवाज नहीं आएगी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय है, जो उनके आवास के बाहर दंगाइयों ने जिस तरह से प्रदर्शन दिया है, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन कर रही है। और उसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी हम नरेंद्र मोदी जी का अपमान पूरे देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता बिल्कुल सहन करने वाली नहीं है। और जिस तरह से हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक अराजकता दिल्ली में फैलाई है, और जिस तरह से प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव उसमें पहुंचे हैं, और हमारे जो बहुत ही संवेदनशील स्थान होते हैं, राष्ट्रपति का आवास, उपराष्ट्रपति का आवास और प्रधानमंत्री का आवास, वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वहां पर जिस तरह से उन्होंने अराजकता फैलाई है, और आपने देखा होगा हिंदुस्तान में पहली बारी 118 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए हैं, और सरकारी संपत्तियां तोड़ी गई है, और गाड़ियों को आग लगाई गई है, पलटी गई है, गाड़ियां तोड़ी गई है। और मैं राहुल गांधी जी से ये कहना चाहता हूं, जो ये देश के जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां पर वो तैनात पुलिसकर्मी थे, उनका क्या कसूर था?
वो कोई पाकिस्तान या किसी हमारे दुश्मन देश के लोग थोड़ी थे या दुश्मन थोड़ी थे या कोई हमारे दुश्मन। जिस तरह से आपने पुलिस वालों को वहां दिल्ली में जिस तरह से पटाया है, आपने देखा होगा 118 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। और ये जो आपने सरकारी संपत्ति जिस तरह से सारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और जिस तरह से सरकारी गाड़ियों को तोड़ा है, जलाया है, हम प्रधानमंत्री महोदय से ये विनती करना चाहते हैं कि इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी हो। जिन्होंने भी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, देश की सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाया है, उनसे ये सारी रिकवरी होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी, ये जो देश के सुरक्षा कर्मी हैं, ये भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी देखते होंगे और उनके भी बच्चे हैं, वो भी देखते होंगे कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी है इनका क्या कसूर है। वो तो एक अपनी लॉ एंड व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां तैनात थे। जिस तरह से आपने ये घृणीय हरकत की है, जिस तरह से आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और आपके पास इस कोई भी बात रखने के लिए एक संवैधानिक पद है, आप नेता प्रतिपक्ष है, आप लोकसभा के अंदर सदन हाउस में अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात रखने का आपके पास पूर्ण अधिकार है। पर आप विदेश में ज्यादा रहते हैं, देश में कम रहते हैं, देश की जनता को दर्द को कम उठाते हैं। राहुल गांधी जी से यही हम कहना चाहते हैं कि ये जो अराजकता आप लाना चाहते हैं, जितने आपके सभी संस्थाओं को वोटें मिली है देश के अंदर, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ यहाँ पर कार्यकर्ता है। और हमारी पार्टी एक बिल्कुल डिसिप्लिन वाली पार्टी है। हम कभी भी हम देश प्रेमी हैं, सर्वोपरि हमारा देश है। देश की एक रुपए की संपत्ति भी हमारे देश की नष्ट ना हो, उस परंपरा में हम रहते हैं, उस परंपरा में आगे बढ़ते हैं। और हमें एक बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एक संशय कल शाम को वो हमारे जो लोक भवन है गवर्नर हाउस के बाहर वो धरना प्रदर्शन में बैठ गए। हिमाचल की जनता ने सोचा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ही बर्खास्त कर दी है कि मुख्यमंत्री मंत्री सारे धरने पर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका गांधी परिवार इतना ही है, पर हिमाचल प्रदेश में ये संशय ना फैलाएं। आप हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है, जो आपने घोषणाएं झूठी की थी, जिन घोषणाओं में आपने कहा था कि महिलाओं को 1500 देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे और युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे और सेब का समर्थन मूल्य बागवान तय करेंगे, गोबर खरीदेंगे, वो 10 की 10 आपकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और हिमाचल प्रदेश की बरसात में क्या हालत बनी है, सैकड़ों सड़कें बंद है, सैकड़ों ट्रांसफार्मर बंद है, सैकड़ों पानी की स्कीमें बंद है। आपका जो दायित्व है, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था आप सुदृढ़ करें, आप शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियली हाल बने हैं और उस पर आप चिंतन करें। आप इस चिंता में मत फंसे कि गांधी परिवार की चिंता मत करें, आप हिमाचल प्रदेश की जनता की चिंता करें। हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, ये हम कहना चाहते हैं। जिनका ये आरोप है कि भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसके काल में जो है पेपर लीक हुए हैं और जब छात्र आवाज उठाई जाती है उन पर लाठी चार्ज यहाँ पर किया जाता है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे तो क्यों नहीं दे रहे, किस दबाव पे नहीं दे रहे, ये आरोप ये लगा रहे कि पेपर लीक। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, पहले भी पेपर लीक हुए हैं, कोई भी देश के अंदर सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ नहीं हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी जी सोचते हैं कि फॉरेन फंडिंग से हम यहाँ पर कोई इस तरह का आंदोलन करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी आग्रह करते हैं कि इसमें भी आप प्रॉपर्ली इंक्वायरी की जाए, कहीं फॉरेन फंडिंग से तो ये आंदोलन को फाइनेंस तो नहीं हो रहा है, इसमें भी गहन इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह से ये आंदोलन हुआ है, आज तक देश में 118 पुलिसकर्मी अधिकारी समेत कभी भी एक साथ चोटिल नहीं हुए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल में कुछ लोगों की दयनीय स्थिति बनी है। और हम राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं कि आप जो ये आप एक इस तरह से आंदोलन फैलाना चाहते हैं, एक संशय फैलाना चाहते हैं, डर देश में फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ जो वर्कर है, वो आपके तो सारे सांसदों की सारी वोटें भी इतनी नहीं पड़ी जितने हमारे पास कार्यकर्ता है। हम कहना चाहते हैं कि आप देश की गरिमा को रखें, देश के जो हमारा संविधान है,
संविधान की व्यवस्था को बनाए रखें, देश के संविधान व्यवस्था के साथ चलेगा। आप अराजकता इस तरह से फैलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। ये हम आप संदेश देना चाहते हैं। बलबीर जी, यहाँ पर जिस तरह से छात्रों पे लाठियां पड़ रही है, उसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है जो नीट के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? उसमें कुछ आंदोलनकारी ऐसे आए जो उग्र हुए। उग्र आंदोलनकारियों ने जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, ईंटें देखी, आपने देखा होगा। प्रेस के लोगों को भी जो हमारा चौथा स्तंभ है वो भी घायल हुए हैं। किस तरह से उन्होंने दीवारें पट्टी है, दीवारों से ईंटें निकाली है, पत्थर के लिए नीचे जमीन खोदी है, वहां से पत्थर निकाले, वीडियो में सारा वायरल है। वो कोई आंदोलन, वो कोई देश के नहीं हो सकते, देश प्रेमी नहीं हो सकते। और जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन में पुलिस पर आक्रमण किया है, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए होते हैं, वो कोई उग्रवादी नहीं थे, वो कोई बाहर के कोई दुश्मन देश के लोग नहीं थे। हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों को इस तरह से, तो मैं समझता हूं कि जो आक्रमणकारी पहले भी आते थे वो भी हमारे देश के लोगों को इस तरह से नहीं मारते थे जिस तरह से उन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक किया है। और आप सब समझते हैं कि प्रधानमंत्री का आवास बहुत ही संवेदनशील होता है। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर कोई भी 30 साल के अंदर किसी ने भी धरना प्रदर्शन नहीं किया है। 30 साल के बाद हमारी सरकारें भी रही, कांग्रेस की सरकारें भी रही, किसी ने आंदोलन नहीं किया। राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं कि आप इस देश को इस तरह से अराजकता में ना फैलाएं और इसमें ना डालें, और आप जो हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें कार्य करते हुए आप अपनी बात को, देश के आप विपक्ष के लोकसभा में नेता है, उस सदन पर, उस पटल पर आप सारी बातें रख सकते हैं। और उसके लिए आपको मौका भी दिया गया। हमारे केंद्रीय मंत्री उनके पास गए कि हम इसके लिए चर्चा के लिए तैयार है, सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने माननीय मंत्री को पहले आश्वासन दिया कि संविधान में चर्चा, आप विधानसभा, आप सदन में चर्चा करें तो हम इसको खत्म करेंगे आंदोलन को। बाद में वो भी नहीं मानी और जिस तरह आंदोलन एक बहुत ही आक्रमणकारी हुआ और उसके बाद खुद वो सड़क पर सो गए। इस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक मामला है। देश की जनता ये कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है और आंदोलन कर सकते हैं। ये आंदोलन को दबाने की कोशिश है केंद्र सरकार के द्वारा। आंदोलन करना देश के संविधान में लिखा है, पर आंदोलन के साथ है, आंदोलन को उग्र करना, देश की संपत्ति का नाश करना, नष्ट करना। ये देश की संपत्ति किसी के परिवार की संपत्ति नहीं है। ये देश की संपत्ति 140 गरीब लोग अपने जूता, कपड़ा, अन्न में टैक्स देकर देश की तिजोरी को भरते हैं। इस देश की तिजोरी को जब भरते हैं, सभी 140 करोड़ की वो तिजोरी है, किसी के परिवार की तिजोरी नहीं है। किस तरह से उन्होंने वहां पर सरकारी संपत्ति को नाश किया है, किस तरह से उन्होंने सरकारी वाहनों को जलाया है। ये कोई यहाँ पर कोई उग्रवाद हो रहा है। इस देश में कोई कानून व्यवस्था है, संविधान से देश चलेगा, किसी की गुंडागर्दी से देश चलने वाला नहीं है। ये हम कहना चाहते हैं। थैंक यू। तो ये इनका कहना है कि ये जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए थे वो दंगई थे और अब जो है ये जिस तरह से पीएम के घर के आवास के बाहर जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन लेते हैं, तो आज से 30 साल पहले कभी यहाँ से नहीं हुआ है। उनकी सुरक्षा पर भी जो है सवाल उठे हैं। तो केवल ये राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं और पेपर लीक पहले भी हुए। इस तरह से इनका कहना है कि इनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी और जिस तरह से कल प्रदेश सरकार ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, तो ये केवल गांधी परिवार को बचाने की ये बात करते हैं और प्रदेश के और देश के काम जो लोग हैं उनकी बात नहीं करते। तो फिलहाल अभी इतना ही, देखते रहिए लाइव। धन्यवाद।